हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आपको एक ओवरऑल अच्छा आइडिया देना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, राइट। तो अगर उनका काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ इंटू इसका मास 4 इंटू 10⁻³ kg, और मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, ये इक्वल है हाफ 25 ग्राम यानी इतना, एंड उसकी वेलोसिटी मान लो v2 स्क्वायर है। हाफ ऑफ गया, ये गया, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर जो आएगा, राइट, वो आएगा 25/4। v1/v2 आपका कितना आएगा, 5/2। आपका इसको mv से मल्टीप्लाई कर लो, m1 और e2, ये हो गया इनका रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 क्या है 4 और m2 क्या है 25, तो हो गया आपका, है ना। ये गया, ये 5 है और ये 2 है, आपका 2/5 है ना आपका सी ऑफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। क्या लगता है? नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि बकेट को ऊपर करने के लिए आदमी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। बकेट है, मान लो ये आपकी बकेट है, राइट। इसको अगर वेल से ऊपर खींचना, ये वेल है और यहां से ऊपर खींचना है, तो फोर्स आदमी ऊपर लगाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये वर्क तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट आउट ऑफ द वेल, यस, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये निगेटिव आएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। नहीं, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। भाई फ्रिक्शन का काम ही तो है मोशन को अपोज करना, तो मोशन इस तरफ हो रही है तो फ्रिक्शन उल्टे तरफ लगेगा, तो वर्क डन तो निगेटिव आएगा, cos 180, राइट, fx cos 180, cos 180 इज -1, तो नहीं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, बट बाय फ्रिक्शन निगेटिव रहेगा। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, नहीं नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख के आपके मन में बड़ी इच्छा होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नेट फोर्स 0 है, बट यहाँ पे वर्क डन बाय नेट फोर्स नहीं पूछा है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछा है ना, करेक्ट। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होगा, उसका एक इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, उसकी वजह से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। फ्रिक्शन, मान लो आप फोर्स F लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी उतना ही लगा रहा है, नेट फोर्स 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, बट अप्लाइड फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होगा, ये भी गलत है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव, ये करेक्ट है। एयर रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन ही है, एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, इन लोगों का काम ही है मोशन को अपोज करना, तो उनका वर्क डन निगेटिव आएगा। यानी आपका एक तो बी करेक्ट है और ई करेक्ट है, तो आपका बी करेक्ट है और ई करेक्ट है, आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ फोर्स वेक्टर एफ -x along I cap and y along j cap. The work done by this force in moving a particle from point A, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, 10 कोऑर्डिनेट है, टू B01, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो देखो ये जो फोर्स है आपको आई कैप जे कैप में देके रखा है, तो फोर्स का ये जो कंपोनेंट है, राइट, ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है, और आप इधर से इधर आ रहे हो, राइट। वर्क डन, देखो वर्क डन टोटल, राइट, should be equal to work done along I cap plus work done along J cap, बराबर है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर सकता हूँ, राइट, अलोंग आई कैप, क्योंकि मेरे को फोर्स वैसा दिया है ना, तो अलोंग आई कैप का वर्क निकालूंगा, अलोंग जे कैप का वर्क निकालूंगा, दोनों का एडिशन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है।
तो वर्क डन अलोंग आई कैप क्या होगा? देखो, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे x कम होगा इस फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे x1 है तो फोर्स का वैल्यू 1 होगा। जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, यहाँ पे मान लो x हाफ हो गया तो आपका हाफ होगा फोर्स। तो फोर्स वेरिएबल है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा आपको, एफ डी एक्स ऐसा करना पड़ेगा। और आपका इनिशियल 1 है और आप 0 पे जा रहे हो, ऐसा। तो वर्क डन अलोंग आई कैप जो आएगा आपका 1 से 0 जा रहे हो, और आपका एफ है -x अलोंग आई कैप डी एक्स। तो ये माइनस बाहर निकाल लो और आपका x² 2 आएगा, और 1 से लेके 0 आप लिमिट लगाओगे तो माइनस है, 0 रखोगे तो 0 होगा, माइनस x की जगह 1 रखोगे तो 1/2 होगा। ये हो गया आपका प्लस हाफ। अलोंग आई कैप आप हाफ का वर्क कर रहे हैं। अलोंग जे कैप देखते हैं, वर्क डन अलोंग जे कैप सेम इंटीग्रेशन। इस बार आप जे कैप में कहां से जा रहे हो? 0 से 1 जा रहे हो, है ना। जे कैप में 0 से 1 जा रहे हो, मान लो एफ डी वाई लिखते हैं, तो 0 से 1 आप वाई डी वाई कर रहे हो, यानी आप y²/2 0 से 1 ऐसा कर रहे हो। y² 1 रखेंगे तो हाफ आएगा, 0 रखेंगे तो हाफ आएगा। हाफ हाफ स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एडिशन, हाफ प्लस हाफ 1। तो आपका वर्क डन जो है वो 1 जूल आएगा, ऑप्शन 2। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाय अ बस ऑफ मास 500 kg ऑन अ प्लेन रफ रोड फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, द वर्क डन बाय इंजन ऑफ द बस कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ले लो, 0.04। देखो, मेंटेन द स्पीड, राइट, कांस्टेंट स्पीड, मेंटेन द स्पीड उतनी की उतनी, नेट वर्क डन 0 आना चाहिए। इसका मतलब जितना वर्क डन इंजन करेगा उतना ही फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन का माइनस में होगा, इंजन का प्लस में होगा, टोटल 0। टोटल 0 आप ऐसा देख लो ना, नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो, 4 किलोमीटर के पहले भी आपकी वही थी 80 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर के बाद भी इतनी थी, तो फाइनल और इनिशियल सेम है, तो आपका 0 आएगा चेंज काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कौन करेगा? एक तो आपका इंजन वर्क डन करेगा, है ना, और आपका फ्रिक्शन वर्क डन करेगा, फ्रिक्शन वर्क डन करेगा, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एन। ये प्लेन रोड है, म्यू एम जी, राइट, 0.04 500। देखो जी 9.8 ले लो, फिल इन द ब्लैंक है, आपको लिखा नहीं है 10 लो करके, तो सेफ साइड पे मोर करेक्ट आंसर के लिए 9.8 ले लो। ये आपका पहला 20 हो गया, और ये 20 इंटू 9.8, राइट। तो आपका 0 है, और ये आपका वर्क डन बाय इंजन है, ऐसा। ये माइनस आएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द मोशन लगेगा, तो आपका वर्क डन माइनस आएगा। तो 20 इंटू 9.8 ये फ्रिक्शन हो गया, है ना, डिस्टेंस से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये हो गया। तो आपका वर्क डन बाय इंजन जो है वो इतना आ गया, 80 इंटू 9.8, 10⁻³ की जगह किलो जूल कर दिया मैंने, किलो कर दिया, राइट। कितना आएगा ये? 784 किलो जूल। तो इतना इंजन का वर्क पॉजिटिव होगा और इतना आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंटर्स अ रफ सरफेस रेंजिंग फ्रॉम दिस x इक्वल टू 0.5 से लेके x इक्वल टू 1.5, राइट। द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज ऑफ रफ सरफेस इज इक्वल टू दिस, राइट, वेयर k is this, the speed of the block as it just crosses the rough surface, right. Change in kinetic energy is work done, right. ये आ गया आपका एक ब्लॉक है 2 kg का, राइट, राइट। इसकी स्पीड दिया है आपके पास 4, तो आपको यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये x इक्वल टू 0.5 पे यहाँ पे था, और x इक्वल टू 1.5 पे यहाँ पे पहुंच गया, राइट। यहाँ पे इसकी के ई हो गई मान लो फाइनल
नहीं पता कितनी है, वही निकालना है ना, स्पीड है वहां से ही निकलेगा, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस एफ के एक्स फोर्स। यहाँ पे एफ के एक्स रिटार्डिंग फोर्स है, ऐसे लग रहा है एफ इक्वल टू के एक्स, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस रिटार्डिंग फोर्स, राइट। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस है, रिटार्डिंग है, 0.5 से लेके 1.5 तक जाना है, एफ डी एक्स माइनस लिख चुका हूं मैं, के एक्स डी एक्स, राइट, के एक्स डी एक्स। तो कितना आएगा ये, देखो के ई फाइनल इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाता हूं, 16 माइनस ये वाला वर्क डन, ठीक है। तो के बाहर निकाल लेता हूं 12 का, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा इसका, और ये आएगा 0.5 से लेके 1.5, यानी 16 माइनस 12 इंटू, ये 2 को भी इधर ले सकते हैं, और 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 2.25, और 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा 0.25, यानी 2 बचा इधर, है ना, और ये 6 हो गया। तो 16 माइनस 6 इंटू कितना है ये 2, है ना, तो 12 4, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, राइट, वो है 4 इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 8, और m कितना है 2 kg, 8 क्यों करना है, 2 को कट कर देते हैं ना, हाफ 2 वी एफ का स्क्वायर, तो ये 2 तो कट गया, तो वी एफ आ गया 2 मीटर पर सेकंड, आपका ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, द सिस्टम विद टोटल मास ऑफ 40,000 kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर when brakes are applied to bring it to the rest. When in the process of system being brought to rest, the spring of shock absorber gets compressed by 1 meter. 90% of the energy of wagon is lost due to friction. So total जो wagon की energy थी उसकी 90% friction की वजह से चली गई, 10% spring में compression हुआ उसकी वजह से चली गई, है ना। और total energy of the wagon यानी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वैगन, राइट। तो जो भी मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो टोटल वर्क डन होगा। अब ये टोटल यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स ठीक रहेगा, स्प्रिंग फोर्स, राइट, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो फाइनल ये 90% है, ये 10% है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी का 10% यानी बाय 10th पार्ट, राइट, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ऐसा लिख सकता हूं। यह आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, कंप्रेस हो रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, कंप्रेस हो रहा है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करेगा, माइनस रहता है आपको पता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट में आ गया, माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m 40,000, तो इस पर काम करते हैं, 4 इंटू 10⁴ लिख देता हूँ मैं, m वी स्क्वायर 72 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकंड है ये आपका वेलोसिटी, तो 400 वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ के निकालना है, x कितना है 1, तो 1 का 1 ही आएगा, राइट, तो ये 1 ही आएगा, इसको जाने दो, ये हाफ हाफ कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो के आपका ये बचा हुआ चीज है, हाँ बाय 10 रह गया था, राइट, बाय 10। एक काम करते इसको 40 कर देते हैं, तो 40 इंटू 4 इंटू 160 इंटू 10⁴ जूल। हमको पूछा है कितना इंटू 10⁵, तो इसको मैं 16 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ ना,
जूल। तो आपका 16 आंसर है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर सोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी प्रोपोर्शनल टू क्या है, राइट। कांस्टेंट पावर सोर्स है, पी मेरा कांस्टेंट है, राइट। पी को मैं ये लिख सकता हूं, एफ डॉट वी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। यूनिडायरेक्शनल है तो फोर्स और वेलोसिटी एक में होनी चाहिए, राइट। तो इसको नॉर्मल एफ भी कांस्टेंट करूं, चलो के बोलते हैं कांस्टेंट को अभी से, राइट। एफ को मैं एम ए लिख सकता हूं, एम ए भी इज इक्वल टू के। इसको मैं एम डी वी बाई डी टी लिख सकता हूं, ए को, और वी वैसे के वैसे के। मैं इसको बोल सकता हूं वी डी वी इज इक्वल टू के बाय एम डी टी, ऐसे लिख सकता हूं। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकता हूं, राइट। करेक्ट। पहले v इन टर्म्स ऑफ t आएगा, फिर वापस v को dx बाई dt करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय 2 और ये आ गया के बाय एम इंटू टी। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k बाय एम इंटू टी, राइट, ऐसे हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा मेरा, रूट ऑफ, और सबका रूट 2k बाय एम इंटू टी का भी रूट, है ना। इसको v को मैं लिखूंगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू दिस थिंग 2k t बाय m, राइट। dx को लिखेंगे ये रूट 2k t बाय m dt। अब दोनों को करेंगे इंटीग्रेट, राइट, इंटीग्रेट, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट 0 टू x मिल जाएगा मेरे को, x और टाइम t में यानी 0 टू t, राइट। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो ये x हो गया अपना आंसर, ये हो गया जो भी आएगा। देखो √2 k बाय m कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √t क्या आएगा, t रेस टू पावर हाफ प्लस 1 करो, और जो भी 3/2 आया इसको इधर लिख डालो, 2/3 t रेस टू पावर 3/2 ऐसे आना चाहिए, 2/3 t रेस टू पावर 3/2। लिमिट डाल के भी वही आएगा, राइट, क्योंकि t की जगह t रखोगे, बाद में 0 रखोगे तो 0, तो यही आना है आंसर को। आपको पूछा है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये सारा चीज कांस्टेंट है। एक नया कांस्टेंट लेट्स से k डैश है इंटू टी रेस टू पावर 3/2, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 3/2। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर मेकिंग 10 आरपीएम, 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट, ऐसे कर रहा है वो, राइट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन क्या होगा, देखो 10 आरपीएम पर मिनट कर रहा है वो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके पास, तो कितना आएगा भी, 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम 2πr, इतना डिस्टेंस 10 रिवोल्यूशन में कवर करेगा, और ये 1 मिनट में करता है, मेरे को मिनट नहीं सेकंड चाहिए, तो ये हो गया। तो ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, राइट। तो ये 6 बचेगा यहाँ पे, r1 है, रेडियस 1 है, तो 2π/6 या फिर π/3, π/3 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है, राइट। अब ये क्या कर रहा है, ये ऐसा मोशन कर रहा है, राइट, ऐसा मोशन कर रहा है। जो लोएस्ट पोजीशन पे है वो ऐसा आएगा, मान लो इधर से ऐसा आया, ऐसा आया, अभी लोएस्ट पोजीशन पे है। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन, तो इस तरफ ये टेंशन एक्ट होगा, नीचे mg एक्ट होगा, राइट, और T माइनस mg जो है वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, करेक्ट, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ऐसा बोल दो। हमको टेंशन निकालना है, mg प्लस mv²/r। अब हो गया ना, v नहीं पता था, v निकल गया, r ये 10 आरपीएम से दिया है, सो mg प्लस mv²/r। चलो रखते हैं वैल्यूज, m क्या है 900 ग्राम, कॉमन भी निकाल सकते हैं m को, तो 0.9 kg को कॉमन ले लेता हूं मैं, g हमको 9.8 लेना है, प्लस v²/r। v²/r क्या होगा, r तो 1 है, तो v²/r यानी जस्ट v² यानी π²/9, π² हमको बोला है कि 9.8 ले लो, है ना।
बाय 9, करेक्ट। मैं 9.8 भी कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो 0.9 इंटू 9.8, बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/9, तो 9 + 1 10, है ना, 10 और 10/9, राइट। तो 0.9 इंटू 9.8 इंटू 10/9। अब ये 0.9 को मैं 9/10 लिख सकता हूँ, है ना। इसको ऐसा 9/10 लिख सकता हूँ, 10/9, 9/10 गया, बचा 9.8, तो T इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, आपका सेकंड ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ अ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज डिस्क्राइबिंग वर्टिकल सर्कल सो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1। द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना है। तो आपका एक बॉब है जो एक वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसका, राइट। ऐसा ऐसा हमको बोला है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो 5:1 है। जब ये बॉब इधर रहेगा लोएस्ट पोजीशन पे, लेट्स कॉल इट एज एल पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पे, तब जो उसमें टेंशन रहेगा वो मैक्स रहेगा, राइट, मैक्स रहेगा। और जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, राइट, तब इसमें जो टेंशन रहेगा वो मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। इनका रेशियो दिया है तो मैं इधर से ही शुरुआत करता हूँ। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालो तो नीचे कौन आएगा, mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस mv²/r, राइट। तो मैं बॉटम में लोएस्ट पोजीशन पे एट, चलो इसको L बोला है, इसको H बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशन, एट L लोएस्ट पोजीशन, राइट। तो T max minus mg is providing centripetal force और balancing centrifugal force, ऐसा बोलेंगे हम, राइट। R is L, ठीक है। तो T max जो है वो क्या आएगा मेरा, T max जो है वो mv²/L प्लस mg आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एट H क्या होगा, राइट, ये T मीन इधर है, mg भी इधर है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस L, ठीक है। तो यहाँ पे आपका T मिन प्लस mg, ये दोनों मिला के बैलेंस कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। देखो ये जो V है ये है V एट यहाँ का, इसको मैं VL बोलता हूँ अभी से, और इसको VH बोलता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो T मीन क्या हो गया, T मीन जो है वो m v एट हाईएस्ट पोजीशन का स्क्वायर बाय L माइनस mg, ठीक है। और मेरे को दिया क्या है, T मैक्स अपॉन T मीन इज 5:1। तो T मैक्स अपॉन T मीन इज इक्वल टू, ये मैक्स ऊपर का है, राइट। देखो m हर जगह है, कॉमन निकल के कट गया, पकड़ लो, तो v L का स्क्वायर अपॉन L प्लस g डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर अपॉन L माइनस g। इसको L से मल्टीप्लाई कर लो और उड़ा दो बॉटम बॉटम, तो ये आ गया VL² प्लस GL डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर माइनस GL, ठीक है। तो ये है मेरा T मैक्स अपॉन T मीन, राइट। तो ये 5:1 है, तो VL² प्लस GL अपॉन VH का स्क्वायर माइनस GL इज इक्वल टू 5:1। दो अननोन है, VL भी नहीं पता, VH भी नहीं पता। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं, तो रिलेशनशिप कैसे ढूंढेंगे, तो देखो यहाँ पे इसका जो ये था VL, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किन दो चीजों में खर्च हो गई, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई 2 टाइम्स L का हाइट से, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे VH के हिसाब से, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि VL हाफ m VL का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हियर शुड बी इक्वल टू 2L हाइट
पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ी, प्लस बचा काइनेटिक एनर्जी, वो रहेगा आपका वी एच का स्क्वायर, ऐसा रहेगा, राइट। एम एम काट दो हर जगह से, इसको डबल कर दो तो ये इंटू 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, तो वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL, मेरे पास बचा वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL, वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL प्लस वी एच का स्क्वायर, प्लस वी एच का स्क्वायर। मुझे वी एच निकालनी है, राइट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वी एच निकालनी है, तो वी एल को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे वी एल को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी एल स्क्वायर प्लस जी एल, वी एल स्क्वायर यानी क्या ये, सो 4GL प्लस वी एच स्क्वायर, राइट, प्लस जी एल अपॉन नीचे क्या है, वी एच स्क्वायर माइनस जी एल इज इक्वल टू 5:1, ठीक है, तो 5GL प्लस वी एच का स्क्वायर अपॉन वी एच का स्क्वायर माइनस जी एल इज इक्वल टू 5:1, तो 5GL प्लस वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स वी एच का स्क्वायर माइनस 5GL, ये वी एच स्क्वायर इधर लेके जाओ तो 4 टाइम्स वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 उधर लेके जाओ 10GL, राइट, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये किया तो यहाँ पे 2 बचता है और यहाँ पे 5 बचता है, तो वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2GL, तो ये कितना होगा, वी एच का स्क्वायर जो होगा वो होगा 5/2, जी को 10 लेंगे और एल है अपना 1, तो 5×5 = 25, तो वी एच कितना आना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड, आपका ये आंसर होना चाहिए 5।